हेलो स्टूडेंट, ये है स्वाध्याय क्वेश्चन नंबर 22 एक बार दिखा देते हैं क्वेश्चन कैसा है। द एरिया ऑफ रोम्बस इज 48 सेंटीमीटर एंड इट्स पैरामीटर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स हाइट। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कहता है, 22 वाला क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन कहता है द एरिया ऑफ रोम्बस, ये रोम्बस है। ठीक, तो सबसे पहले जो रोम्बस की जो साइड है वो सारी एक्स मान लो सबसे पहले। ठीक है ना। तो इसका पैरामीटर क्या दिया हुआ है, पैरामीटर कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और पैरामीटर क्या होता है इसका 4 × x होता है। और ये दिया है 20, ये हो गया 4x, तो 4 से डिवाइड कर दो कितना आएगा 5, तो x = 5। यानी कि ये जो पैरामीटर जो रोम्बस दिया हुआ है इसका जो साइड है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है। ठीक, और इसी को हम लोग बेस भी मान लेंगे, है ना। अब हम इसमें क्या करना है, हमें क्या करना है इसमें हाइट निकालनी। तो हाइट निकालने के लिए क्या करोगे, 1 मिनट, और दिया क्या है, और इसमें एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है कितना 48 सेंटीमीटर। ठीक, सर स्क्वायर भी लगेगा, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया होता है बेस इंटू हाइट। ठीक, तो बेस की जगह पे तो ये 5 आ जाएगा, हाइट मतलब ऐसे ले लेंगे हाइट इसकी। ठीक है ना, ये इसकी हाइट ले लेंगे, तो बेस की जगह पे यहाँ पे 5। ठीक, और हाइट, सर हाइट निकालनी है, हाइट निकालनी है। ठीक, ये h लग रहा, और एरिया कितना 48 है 48, तो इसको लिख लो 5h बराबर 48, और h से जब डिवाइड करेंगे 48/5 तो आ जाएगा 9.6 सेंटीमीटर, है ना। अभी इतना हमने कितना 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं जो है 23 क्वेश्चन क्या कहता था, पैरामीटर 23 कहता था पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 60 सेंटीमीटर एंड द रेशियो ऑफ इट एडजेसेंट साइड इज 3:2 इफ द एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू लार्जर साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलर साइड। ठीक है ना, ये है क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं। 23 क्या करते हैं, 23 में क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्या बनाना है पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं ऐसा। ठीक, और उसमें हाइट दे रखी है, ये हाइट कितनी है, ये हाइट है h = 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो साइड है वो दे रखी है रेशियो में, तो इसको लेंथ मान लो 3x है और ब्रेथ मान लो 2x है। ठीक, और क्या दे रखा है इसका पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर जो होता है इसका क्या होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ठीक, पैरामीटर 60 दिया है तो 2 लेंथ है 3x और ये है 2x, कितना आ जाएगा 2 और ये 5x, ठीक आ जाएगा 10x और 60, डिवाइड कर दो उसको, x = 6 सेंटीमीटर। तो लेंथ अगर हम निकालें, लेंथ बराबर 3x, ठीक, यानी 3 × 6 कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। ठीक, अगर हम ब्रेथ निकालें, ब्रेथ तो हो जाएगा 2x यानी 2 × 6 यानी 12 सेंटीमीटर। अब जब हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया है ना, ये क्या है पैरेललोग्राम है। ठीक है ना, पैरेललोग्राम। तो एक मत ध्यान देना, जब हम एरिया निकालेंगे इसका, तो एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है बेस इंटू हाइट होता है। ठीक, पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं। तो एरिया जब हम निकालेंगे तो बेस कितना है, 18। बेस तो नीचे वाला मानेंगे, देखो ये बेस है, ये कितना मानेंगे, ये हमने लेंथ है ना जिसको हमने, यही बेस माना जाएगा, ये बेस माना जाएगा नीचे। ठीक, तो बेस की जगह पे तो आ जाएगा 18 और h की जगह पे आ जाएगा 5, तो हो जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक बात और कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए यही पैरेललोग्राम है, यही वाला, ठीक, अब कि हम बड़ी साइड की तरफ ना करके छोटी साइड की तरफ से, ठीक, अगर हम एरिया निकालते हैं तो उधर हाइट कितनी होगी। ठीक है ना, जैसे सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, अभी हमें क्या करना है, ये अब हम इधर से हाइट लें, अगर हम ऐसे ये, तो मान लीजिए ये वाली h हो जाएगी, ठीक, ये हाइट ये वाली, तो ये कितनी होगी, तो अब की बेस का काम कौन करेगा, इधर वाली साइड, ये वाली साइड करेगी। ठीक, अब की बेस की जगह पे यहाँ पर 12 पड़ेगा। ठीक है, तो देखो
यहाँ पर भी फार्मूला वही है, क्या, बेस इंटू हाइट। तो बेस अब की हो जाएगा 12, ठीक, और हाइट हमें पता नहीं, ये हो जाएगा 90, ठीक। तो h की वैल्यू ये 90/12, ठीक। 2 से कट करें 6 टाइम, और 2 से 45, फिर 3 2 जा 6, 3 15 जा, ठीक, और इसको डिवाइड करेंगे तो 7.5 हो जाएगा, ठीक है ना। h बराबर 7.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब 24 क्वेश्चंस देखो। 24 क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर which has the same area as rhombus of 18 centimeter and height 4.5 centimeter. Find the side of square. ठीक है, हाँ, तो ये स्क्वायर है, ठीक, और ये है रोम्बस, ठीक। अच्छा, क्या है इसमें, इसमें ये है कि जो इन दोनों का एरिया है वो सेम है, ठीक। फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर, हमें इसकी इस साइड पता करनी है, एरिया दोनों का सेम है। तो रोम्बस की साइड तो 18 सेंटीमीटर है, कितनी, 18 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है 4.5 इसके बारे में दे रखा है, ये कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए अगर हम इसका एरिया A1 मान लें और इसका एरिया A2, तो गिवन है कि एरिया A1 बराबर A2। A1 अगर हम इसका निकालेंगे तो क्या होगा, साइड स्क्वायर, भाई ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, साइड स्क्वायर, ये होता है। और A2 का क्या होगा, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा, 18, हाइट की जगह 4.5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइड का स्क्वायर। अब अगर हम इन लोगों की मल्टीप्लाई करें तो 18 पंचे 90, और 18 चौको 72, 72 10 82 81, है ना, इतना आएगा। तो यानी कि साइड स्क्वायर ये कितना आ गया, 81 आ गया। तो अगर हम साइड निकालें बेटा तो साइड बराबर क्या होगा, √81, कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। तो चलो भैया इसकी साइड आ गई, ठीक। और जब इसकी साइड आ गई, किसकी साइड आएगी, ये स्क्वायर की। तो अब हम क्या निकालने को पूछ रहे हैं, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, निकल गई, ठीक है ना, साइड निकालना था। हमने सोचा कुछ और भी निकाल रहे हैं, लेकिन और नहीं निकाल रहे हैं। अभी क्या है क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या कहता है, 25 कहता है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है कैसा, ABCD है, ओके, इन अ क्वाड्रिलेटरल। हाँ, तो हेलो स्टूडेंट, ये है जो 25वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। कहते हैं कि एक ABCD है, ठीक है ना, एक ABCD है, क्वाड्रिलेटरल है, और उसमें जो डायगोनल AC है वो कितना है, 15 है। B से AC पर परपेंडिकुलर खींचा गया, यानी B से AC पर सीधा सीधी लाइनें खींची गई है, और D से AC पर एक लाइन खींची गई है। तो जो B से AC पर खींची गई है वो 8.2 है, ठीक है ना, 8.2 है, ठीक। और जो D से AC पर है वो 9.1 है। तो ऐसा करो, देखो दो ट्रायंगल बन गए बेटा, एक ये वाला ट्रायंगल बन गया, ये वाला, और एक ये वाला ट्रायंगल बन गया, ठीक है ना, ये वाला। तो दोनों ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकाल दो और दोनों को जोड़ दो, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा हमें पता है कि जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, एरिया ऑफ ABCD क्या है, एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ACD, ठीक। और ABC का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई। इसके लिए बेस क्या है, AC, हाइट क्या है, BM। इसके लिए बेस क्या है, AC, हाइट क्या है, DN, ठीक। तो सारी वैल्यू अभी हमने क्या किया, यहाँ पे हाफ AC दोनों में है तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा BM और यहाँ पे बचेगा DN। AC की जगह 15 डाल दो, BM की जगह 8.2 और DN की जगह पे 9.1, ठीक। दोनों को जोड़ दो तो इतना आ जाएगा, और ये 15 आप दोनों के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 25.95 आ जाएगा बाई 2, ठीक। इसको डिवाइड करेंगे 129.75 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, ये जो फिगर में बना हुआ है। अभी क्या करोगे, इसका नाम यहाँ पे M रख दो और यहाँ पर N रख दो, ठीक। तो जैसा हमने अभी ये वाला क्वेश्चन किया वैसा ही है, सेम टू सेम। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ऊपर, तो हम पहले ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं। तो देखो एरिया ऑफ ABCD, तो पहले का निकालो, इसका ऊपर का, तो क्या आएगा, हाफ, बेस की जगह बेस है 6, ठीक, और हाइट कितनी है
3, ठीक। दूसरे का निकालो हाफ, बेस इसका भी नीचे का कितना है 6 और हाइट कितनी है 5, ठीक। तो यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा हाफ और यहाँ पर 6, ठीक। अंदर क्या बचेगा 3 ये और यहाँ पर 5, ठीक। और यहाँ पे इसको कट कर दो 2 3 जा तो आ जाएगा 3 और यहाँ अंदर 8 तो 8 3 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हो गया। बी वाला जो क्वेश्चन है उसमें देखो क्या दिया हुआ है, ये हमें लगता है कि रोम्बस दिया हुआ है, ठीक है ना। रोम्बस कैसे, देखो साफ पता चल रहा कि 4.6 सेंटीमीटर ये है, 4.6 सेंटीमीटर ये है, 4.6 सेंटीमीटर ये है, 4.6 सेंटीमीटर ये है और इसके जो डायगोनल हैं ये एक दिया है 7 सेंटीमीटर और एक दिया है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। तो जो इसका एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक। हाफ इंटू D1 इंटू D2, D1 D2 क्या है डायगोनल है हाफ। पहले का कितना है 7 और दूसरे का कितना है 6, तो 2 से डिवाइड कर दो कितनी बार जाएगा 3 बार, तो आ जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब अगला जो पार्ट है वो सी। हाँ तो ये जो सी पार्ट है उसमें ये फिगर दिया हुआ है, ठीक। ऊपर 5 सेंटीमीटर, नीचे भी 5 सेंटीमीटर, इधर 4 सेंटीमीटर, इधर 4 सेंटीमीटर। तो हमने बीच में यहाँ पे एक डायगोनल खींची गई है और ये 8 है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, हाँ ये जो एक तरह का क्या दिया हुआ है पैरेललोग्राम दिया गया हुआ है, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये क्या है पैरेललोग्राम दिया हुआ है। तो ऊपर की एक साइड एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो और उसका डबल कर दो तो पूरे का आ जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू ऊपर का क्या निकालो बेस के 2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता है बेस 8 दिया है और हाइट कितना दे रखी है 2 है ना। तो 2 से 2 काट दो कितना आ गया 8 दूनी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर आ रहा है, ठीक। तो ये हो गई एक्सरसाइज कंप्लीट।